अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांग है। आज हमारा पाठ 10 अंदाज अपना अपना। हाँ बच्चों, हम फिर से हमारे द्वितीय सत्र में आ जाते हैं और द्वितीय सत्र का हमारा आखिरी पाठ 10 अंदाज अपना अपना स्वाध्याय कार्य के ज़रिए हम पाठ की समझूती देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब अपनी स्वाध्याय निकाल लीजिए। इसमें पहला प्रश्न है दिमागी दौड़, मतलब हमें अपने दिमाग को दौड़ाना है। पहेलियों में कैसा हम दिमाग हमारा कसने लगते हैं, हमारे दिमाग की कसरत होने लगती है कि पहेलियाँ इसका क्या उकेल होगा, इसका क्या उत्तर होगा। वैसे ही हमें यहाँ पर दिमागी दौड़ लगाकर प्रश्नों का अंदाज़ा लगाना है, तर्क लगाना है, तुक्के लगाने हैं कि क्या हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम। भावेश भाई क्या हैं? वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। देखा बच्चों क्या हुआ था? नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए क्या हुआ था बच्चों। कि भावेश भाई वकील है, वो अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज बराबर इन दोनों के साथ सूरत में रहते थे, यानी कि हमारे शहर में। इनका छोटा परिवार यानी कि सुख का आधार, सुख ही सुख। तो ये लोग कहाँ गए? अंबाजी गए। कौन सी छुट्टियों में? दीपावली की छुट्टियों में अंबाजी गए। तो इन्होंने ये 4 दिन जाकर वापस आए। तब इन्होंने देखा तो इनके घर बाहर जो बगीचा था उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते सब झड़ गए थे। और घर के अंदर जाके देखा तो पूरा कमरा धूल से ख़राब हो गया था। दीवार पर की लीना की और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिरकर टूट गई थी। क्यों ऐसा हुआ होगा? आपको पता है बच्चों, हमें यहाँ पर हमारा दिमाग लगाना है। कैसे दिमागी दौड़ लगानी है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ होगा बच्चों, पता है आप लोगों को? चलिए तो हम तुक्के लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बाहर कोई ज़ोर की आंधी आई होगी। क्या आई होगी? आंधी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन आंधी किस तरह आती? दरवाज़ा खुला रह गया होगा या खिड़की खुली रह गई होगी तो ही बाहर की आंधी आने पर घर में हमें घर का जो सामान है या घर में धूल वगैरह है वो सब दिख सकते हैं, बराबर ने। वेंटिलेशन की जो हवा होती है, वेंटिलेशन मतलब हम घर में जो खबर है वेंटिलेशन लगाते हैं, घर में कैसा फ़ैन लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन, बराबर। तो वो फ़ैन की वजह से जो खूने में रहता है दीवार के अंदर उसको लगाते हैं, बराबर हम। तो उससे शायद धूल वगैरह घर में आ गई होगी, बराबर, उसकी वजह से। और ये भी तुक्का लगा सकते हैं हम कि भूकंप आया होगा, उसका हल्का झटका आया होगा जिसकी वजह से जो तस्वीरें हैं वो गिर गई होगी, बराबर। जो धूल मिट्टी वगैरह है वो घर पे आ गई होगी। तो शायद कोई चोर आया होगा और जल्दबाजी में चुरा कर चला गया होगा, बराबर ने। ऐसा भी हो सकता है, कोई चोर आया होगा या तो कोई बड़े चूहे ने अंदर आकर ऐसी कोई शरारत की होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए बच्चों, हम अपनी इसी चीज़ तुक्के कोई दिमागी दौड़ को यहाँ पर लिख लेते हैं कि भावेश भाई की घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर ज़ोर की आंधी आई होगी, बराबर ने। फिर वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा, खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाज़ा खुला रह गया होगा, चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। बड़े चूहों ने अंदर आकर घुसकर कुछ शरारत की होगी, ऐसा हो सकता है। तभी तो इनके घर की हालत इतनी बिखरी हुई थी। बाहर से जो फूल पत्ते थे वो भी झड़ गए थे बगीचे के, और घर में धूल मिट्टी थी। इनके पत्नी और बेटे की तस्वीर जो थी वो नीचे गिर गई थी ज़मीन पर और टूट गई थी। इन सभी
तुक्कों से हमें ऐसा लगता है कि यह चीज़ इसकी वजह से ही हुई होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे देखते हैं। परेश भाई किसान हैं, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप हंसने लगी। क्या हुआ? मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। परेश भाई जो हैं वो किसान हैं और उनकी पत्नी हिरल बहन वो नर्स है। मतलब ये गांव का दृश्य होगा, बराबर है। हमें गांव के बारे में पता, गांव के वातावरण के बारे में हमें पता चलेगा कैसे, क्योंकि किसान परेश भाई किसान हैं। किसान कहाँ रहते हैं? गांव में। और उनकी पत्नी जो है हिरल बहन वो नर्स है किसी दवाखाने में, अस्पताल में। अब एक दिन सुबह सुबह में जब हिरल बहन पानी के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रख कर आई थी, नल भी चालू किया था उन्होंने और रसोई घर में वो चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस जाकर उन्होंने देखा कि मटका क्या था? खाली था, उसमें पानी नहीं था। तो हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। देखो बच्चों, मटका उन्होंने जल्दबाजी में भी रखा है और नल भी चालू किया है, फिर भी मटका खाली रह गया था, उसमें पानी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ होगा? और हिरल बहन अपने आप पर हंसने भी लगी। क्यों हुआ होगा ऐसा? चलिए तो हम हमारा दिमागी दौड़ लगाते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा कि हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया? क्यों? क्योंकि नल में शायद पानी बंद हो गया था, बराबर ने। पानी हम नल चालू कर देते हैं, लेकिन पानी अगर चला जाए उसके समय पर तो फिर वो मटका तो नहीं भराएगा, बराबर। दूसरी बात कि मटके में शायद क्या हो गई होगी? दरार। हम बोलते हैं ना, दरार पड़ गई तो मटके में से पानी निकल गया होगा। फिर मटके के पेंदे में छेद होगा। पेंदे मतलब कि नीचे वाले हिस्से में उसके पेंदे में छेद हो गया होगा। मटका ठीक से नल के नीचे भी नहीं रखा होगा हिरल बहन ने, बराबर ने। हिरल बहन ने शायद मटका नल के नीचे भी नहीं रखा होगा ठीक से, इसीलिए तो मटका खाली रह गया। या तो मटके पर उन्होंने गलती से ढक्कन रख दिया होगा, इसकी वजह से भी पानी नहीं भराया होगा। नल चालू किया लेकिन मटके पर जो ढक्कन होगा तो पानी किस तरह भराएगा? या तो उन्होंने मटका उल्टा रखा होगा। इन सभी तुक्कों की वजह से ही हम देख सकते हैं कि मटके का पानी, उसमें पानी नहीं भराया और मटका खाली रह गया। चलिए बच्चे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा, मटके में दरार होगी, मटके के पेंदे में छेद होगा, मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा और मटका उल्टा रखा होगा। इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी की वजह से हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया होगा। चलिए हम अगला देखते हैं कि सेजल 2 गमले लाए। कितने गमले लाए? 2। उनमें तुलसी के पौधे थे। कौन से? तुलसी के पौधे थे। अब दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे, बराबर। दोनों पौधों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी, बराबर। घने भी एक जैसे ही थे, लंबे भी थे और ऊंचाई भी उनकी एक जैसी थी। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। क्या बताते हैं कि सेजल 2 गमले लाई थी, दोनों तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक जैसे थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, लेकिन जबकि पहला गमला जो था उसका पौधा उतना ही था जितना 1 महीने पहले सेजल लाई थी। ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों? आप लोगों को पता है? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, बताऊं? क्योंकि उसने शायद जो पहला गमला था वह उसे बराबर पानी, हवा, जो ज़रूरी हवा, पानी, प्रकाश मिलना था वो नहीं मिले होंगे उसे, बराबर ना। या तो फिर वह गमला प्लास्टिक का यानी कि नकली होगा। ऐसा भी हो सकता है ना, नकली होगा तभी तो वो नहीं बढ़ेगा।
उतना के उतना ही रहेगा जितना वो 1 महीने पहले लाई थी। शायद उसमें पानी की कमी हो गई होगी, पानी की कमी की वजह से भी पौधा नहीं बढ़ता। तुम पौधा ला के रख दो, उसे सूर्य प्रकाश की रोशनी में रख दो, हवा दो उसे, लेकिन पानी नहीं दो तो वो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। तो शायद ऐसा भी लगता है मुझे कि किसी ने पौधे को काट दिया होगा। क्या किया होगा? किसी ने पौधा काट दिया होगा। और क्या तो किसी ने पौधे की जो पौधे था गमले से, उसके गमले से उसकी जो मिट्टी थी खाद वो निकाल ली होगी, बराबर ने? ऐसा लगता है मुझे। या तो फिर गमले में उस प्रकार की खाद नहीं डाली होगी। इन सभी तुक्कों की वजह से मुझे लगता है कि जो पहला गमला था उसका पौधा वो नहीं बड़ा होगा, यानी नहीं उसका विकास नहीं हुआ होगा। चलिए तो बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर कि सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा, बराबर ने? प्लास्टिक का देखा है ना आपने, जो हम शो पीस के लिए कहते हैं शो पीस, वैसा प्लास्टिक का या नकली होगा। उसमें पानी की कमी रही होगी, बराबर है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया ना कि पानी की कमी रहने की वजह से भी गमला नहीं विकास करेगा, उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिलेंगे। अब हाँ, हमने पानी दिया लेकिन उसे ज़रूरी हवा प्रकाश नहीं दिया पौधे को, तो वो भी विकास, उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा, वो पौधा नहीं बढ़ेगा। तो शायद किसी ने पौधे को काट लिया होगा। पौधा काट ले, अगर वो बढ़ गया ने पौधा काट ले, उसको इतना ही काट ले जितना वो 1 महीने पहले था, तो फिर पौधा कैसे अपने को पता चलेगा कि पौधा बढ़ गया है, बराबर ना? कोई काट लेगा पौधे को तो पौधे का विकास हमें कैसे दिखेगा? पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी। जो पौधे के गमले में जो मिट्टी होती है वो निकाल दी गई होगी, मतलब किसी ने निकाल ली होगी। गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। क्या किया होगा? गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। बच्चों, हम इन तीनों वस्तुओं में, मतलब तीनों प्रकार की समस्याओं में हमने तुक्के लगाए, हमारी दिमागी दौड़ लगाई है। आशा है आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। तो अब आप यहाँ पर आज हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ही लिखेंगे, मतलब ये 3 ही प्रश्न करेंगे। आप लोगों को अपनी स्वाध्याय पोथी में ये तीनों प्रश्न लिखने हैं, अच्छे और स्वच्छ अक्षर, अच्छे अक्षर से, सुंदर अक्षर से, और इन तीनों को दिमागी दौड़ को याद भी करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।